हमेशा की तरह आज फिर कुछ ज्ञान की बात करते हैं दोस्तों। और आज के इस पॉडकास्ट से हर वो इंसान रिलेट कर सकता है जो इसे देख रहा है। बहुत बार या अक्सर हमारे साथ दोस्तों ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे साथ क्या हो रहा है। हम फंसे हुए होते हैं जहां हमें बस यही समझ आती है बात कि हम कब यहाँ से छूट के निकलेंगे, हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन कब होगा, हम कब अपनी मनचाहा जीवन जी सकेंगे। यही हम सोचते रहते हैं और उस मोमेंट से, उस समय से निकलने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग करते हैं, हर कोई करता है ये चीज़। बस फ़र्क इतना है कि हर इंसान अलग-अलग फ़ील्ड्स में इस चीज़ को अपनाता है। कोई स्कूल लाइफ़ में है तो ये सोच रहा होता है कि यार कब इस मुसीबत से पीछा छूटे, कब हम कॉलेज में जाएँ, कब हमारी जॉब लगे, बिज़नेस करें, हम इंडिपेंडेंट हों। कोई कॉलेज में है तो वो जॉब के पीछे भाग रहा है कि यार जल्दी से जॉब लग जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाएँ। या कहें कोई जॉब में है तो वो रिटायरमेंट के पीछे है, जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ़ का हिस्सा भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो इंसान के दिमाग से निकल जाती है बात, वो ये है कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं अपनी लाइफ़ में, वो हमें मिलने से पहले हमारी लाइफ़ के उन मोमेंट्स को ख़त्म कर देगा जिसमें हम हैं। यानी दोस्तों, हम अपने इस मोमेंट को छोड़ करके अपने आने वाले मोमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करे रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये जल्दी-जल्दी बस चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। हम अगर कहीं फँसते हैं तो यही सोचते हैं कि यहाँ से यार जल्दी से निकला जाए, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। या कहें कि हम यही चाहते हैं कि हम हमेशा आगे ही जाना चाहें। हम तो मानो भूल ही गए हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना। ज़्यादातर लोगों के साथ दोस्तों यही समस्या है आज के टाइम पर, अगर हम देखें, लगभग सभी के साथ ये है। और ये एक तरीके से जायज़ भी है करना, क्योंकि हमें सिखाया ही यही सब गया है। आज पढ़ लो, कल अच्छे मार्क्स आएँगे, कल तुम्हारा टेस्ट है। आज मेहनत कर लो, कल नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। आज कर लो, कल होगा, आज कर लो, कल होगा। आज डाइट करो, कल फिट हो जाओगे। आज जिम करो, कल फिट हो जाओगे। ऐसे ही सारी चीज़ें जो कि नेसेसरी भी है एक तरह से। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं अपनी लाइफ़ में कि जिस मोमेंट को हम छोड़कर भागना चाह रहे हैं, ये जो मोमेंट है, जिस मोमेंट में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिस मोमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, यही असली मोमेंट है। क्योंकि ना आपको पता है कि कल या आपके साथ आधे घंटे बाद क्या होगा, ना मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा। तो सारी प्लानिंग, सारी एक्सपेक्टेशंस, सारे उम्मीद धरे के धरे रह जाएँगे अगर वो चीज़ें ना हुई जो हम चाहते हैं तो, कुछ बुरा हो गया तो। इसीलिए दोस्तों, जो वर्तमान में है वही क्षण है ज़िंदगी का। कहें वही ज़िंदगी ही है, ना कि आने वाला कल, आने वाला पल। लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, कोई रोड मैप तैयार नहीं करना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम वर्तमान को ही भूल करके जिएँ। हम वर्तमान को ही नज़रअंदाज कर दें। हम भागने लगे वर्तमान से। ये भी शायद सही चीज़ नहीं है, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे विज़डम से। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम चाहे जिस फेज़ ऑफ लाइफ़ में हों, चाहे हम स्ट्रगलिंग फेज़ में हों और हमें कामयाब की चाह हो, चाहे हम स्टडी के फेज़ में हों, हमें कुछ बनने की चाह हो, चाहे हम बिज़नेस के स्ट्रगल फेज़ में हों, हार्ड वर्क के फेज़ में हों और हमें कामयाब बिज़नेसमैन बनने की चाह हो, इन सभी में हमें ये काम नहीं करना है कि हम अपना वो जो मोमेंट है, उसको भूल करके सिर्फ़ कामयाबी वाला ही मोमेंट के पीछे भागें। यानी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लाइफ में, हम खूब पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इधर-उधर बिज़नेस कहीं कर रहे हैं, तो हम इस सब को ना लाइफ मान करके उस चीज़ को लाइफ माने जो पैसे कमाने के बाद होती है। ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को हम सिर्फ़ अपने आप को ही धोखा देते हैं ये करके। हमें उस फ़ेज़ को भी एन्जॉय करना चाहिए जो हार्ड वर्क है उस कामयाबी से पहले का। जो दर्द है, जो पेन है, जो तकलीफ़ है, उसको भी एक लाइफ़ का पार्ट समझ करके हमें एन्जॉय करना चाहिए। और फिर हमें वो फ़ेज़ तो मिलेगा ही मिलेगा जो हमारे मेहनत के बाद आता है। और हो सकता है कि आपका वो हार्ड वर्किंग वाला फ़ेज़ आपको ज़्यादा पसंद आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो हमसे छिन जाता है, उसकी कदर हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कई सारे लोग जो इंडिया में रहते थे, वो जब विदेशों में जाते हैं तो फिर इंडिया को याद करने लगते हैं और इंडिया के बारे में ही बातें करते हैं कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश ऐसा है, बहुत अच्छा था।
या जो पल उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही कीमती होता है, वो जब बीत जाता है तो उसके बारे में वो सोचते रहते हैं कि वो पल था। तो हो सकता है वैसे वो पल भी आपके लिए हो जाए जिस पल को आप अभी के टाइम पर छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं उससे। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सिचुएशन ऐसी हो कि वो निकलना ही चाहे उस मोमेंट से, उस टाइम स्पैन से, उस सिचुएशन से। तो ऐसे में कोई बुराई नहीं है कि हाँ, हम उस मोमेंट से निकल जाएँ। बहुत ही तकलीफ़ के कुछ मोमेंट्स होते हैं, पेन के मोमेंट्स होते हैं, टॉर्चर के भी मोमेंट्स होते हैं, तो टॉर्चर के मोमेंट में कौन रहना चाहेगा? तो हाँ, ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं जब हमें निकलना ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें सचमुच लाइफ़ को ना देखकर उस मोमेंट से ये उम्मीद करना कि ये बीत ही जाए तो अच्छा है। ऐसे बहुत ही कम मोमेंट्स होते हैं। जबकि लाइफ़ के हर उस मोमेंट्स को हमें जानना चाहिए, हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। हर एक मोमेंट को, चाहे वो बहुत ही से ज़्यादा बहुत ही पेनफुल क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि हर एक चीज़ सिखाती है लाइफ़ में, इसीलिए हमें हर मोमेंट को देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ना कि छलांग मार देनी चाहिए किसी पल से। कुछ सिचुएशन में आप ऐसा करें तो समझ में आता है। लेकिन छोटी-छोटी सिचुएशंस के लिए, छोटे-छोटे कहें चीज़ों के लिए जब इंसान ये करने लगता है, तो वो अपने आप ही को धोखा देता है। और ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के टाइम पर। जो स्कूल्स में हैं वो ये इंतज़ार करते हैं कि स्कूल कब ख़त्म हो जाए जल्दी से। जो हार्ड वर्क करते हैं उनको ये होता है कि कब हार्ड वर्क ख़त्म हो जाए। जो कि अच्छी बात है, इंसान के बुरे फ़ेज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब हम असलियत को जान करके, ऑब्ज़र्व करके अपने आप को होश में जीवन को जीते हैं तो शायद वो हार्ड फ़ेज़ थोड़ा कम हार्ड हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।